शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को शिव पार्वती की मंगलमयी बेला के अवसर पर मतलब महाशिवरात्रि के अवसर पर ढेर सारी अनंत अनंत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि वह पावन पर्व है जब स्वयं भगवान शिव तांडव स्वरूप में जगत कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। यह व्रत न केवल शिव भक्तों के लिए परम मंगलकारी है बल्कि हर साधक के जीवन में शुद्धता, शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हर साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। आज के दिन भक्त उपवास रखते हैं और इसी दिव्य व्रत का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप हैं जो नष्ट हो जाते हैं। ग्रह दोष शांति होती है, जो ग्रह दोष हैं उनके घरों में शांति होती है। मनुष्य को भगवान शिव की अपार कृपा भी प्राप्त होती है। जो श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं और उनका अभिषेक करते हैं भगवान शिव का और रात्रि जागरण करके शिव जी के नाम का जाप करते हैं, वे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अंत में शिव तत्व को प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की विधि को पूर्ण करने के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके लिए आवश्यक होने वाली है। महाशिवरात्रि की पूजा में सबसे पहले आपको चलिए बता दूं कि गंगा जल और शुद्ध जल, इस सब से आपको अभिषेक करना है। स्वयं यदि आप सबसे पहले नहा करके सभी कर्मों से निवृत्त होंगे अगर आप तो गंगा जल मिला सकते हैं। उसके बाद भगवान भोले बाबा की जब आप पूजा करेंगे तो गंगा जल मतलब शुद्ध जल, इनसे आपको भगवान शिव का शीघ्र ही इससे भगवान का आपको अभिषेक करना है। इससे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। गंगा जी स्वयं शिव जी की जटाओं में प्रवाहित होती हैं, इसलिए यह पवित्र जल शिव जी की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अगली सामग्री दूध शुद्धता और शीतलता का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से मन को शांति मिलती है। महादेव की पूजा में हमेशा आपने देखा सुना पड़ा होगा कि सफ़ेद चीज़ों का उपयोग होता है। सफ़ेद चीज़ों का आपको उपयोग करना चाहिए और भगवान शिव को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए उनका दूध से अभिषेक होता है और उस दूध से अभिषेक के दौरान महादेव को शांति मिलती है, इसलिए हमें भी परम शांति का अनुभव होता है। जीवन में शीतलता और सौम्यता आती है। और तीसरी सामग्री है दही, शुद्धता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। जो शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और तीसरी सामग्री है दही। दही स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ में सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। शिवलिंग पर दही अर्पित करने से पारिवारिक सुख समृद्धि के साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। चौथी सामग्री है घी। खास तौर पर गाय का यदि शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। आपको भगवान शिव की पूजा के लिए ये घी प्रयोग में लाना चाहिए, इसी से आपको दिया जलाना चाहिए। घी से शिवलिंग का आप अभिषेक करें। अभिषेक करने पर शरीर मतलब जो शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त होता है, जो घी से अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का। और यह आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। पांचवी सामग्री है शहद। शहद मीठी वाणी और सुख शांति का प्रतीक मानी जाती है, मतलब इससे सुख शांति होती है। इससे भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वाणी में मधुरता भी आती है। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर बनता है मतलब पंचामृत, जिससे आप भगवान शिव का पूजन या अभिषेक भी कर सकते हैं। छठी सामग्री है बेलपत्र, यानी कि बेलपत्र भगवान को शिव को बहुत ही प्रिय है। और त्रिदन बेलपत्र 3 गुणों यानी कि 3 पत्तियों वाला, 3 जिनकी पत्तियां होती हैं, ये बेलपत्र 3 गुणों वाला यानी कि सत्व, रज और तम गुण को संतुलित करता है, बैलेंस बनाकर रखता है और पापों का नाश करता है। 7वीं सामग्री है धतूरा, मतलब आँख के फूल जो भगवान शिव पे चढ़ाए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं, ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं, जिन्हें शिवलिंग पर या भगवान शिव पर अर्पित करने से भगवान शिव हमारे जीवन के मतलब सभी दोष और नकारात्मकता को हर लेते हैं। 8वीं सामग्री है भांग। भांग शिव जी को अत्यंत प्रिय है और यह सांसारिक मोह माया से दूर करने का प्रतीक माना जाता है। 9वीं सामग्री है सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन से शिवलिंग का श्रृंगार करने से या फिर त्रिपुंड बनाने से
ये मन में शीतलता और आध्यात्मिक ऊर्जा का वास कराती है। हमें ये लगाने से शीतलता और आध्यात्मिक ऊर्जा का मतलब हमें लगता है कि वास हो रहा है हमारे अंदर, हमें मिलती है आध्यात्मिक ऊर्जा। जीवन में आ रही जो बाधाएं हैं वह पहले ही दूर हो जाती हैं। और 10वीं सामग्री है फल। फल और पंचामृत से शिव जी को भोग जरूर से लगाकर आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। भोग लगाएं आप भगवान को, इससे आपको आरोग्य और सुख समृद्धि की कामना इससे आपको करनी चाहिए। वैसे तो भगवान महादेव हैं, सब जानते हैं वो, तो ये आपको पहले ही सुख समृद्धि और आरोग्य की आपको कामना करने की भी जरूरत नहीं है। आपको सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य देते हैं। अच्छा, ये सब करने के बाद 11वीं सामग्री है भस्म, जिसे विभूति भी कहते हैं हम। भस्म शिव जी का प्रमुख अलंकार है और यह सांसारिक मोह से मुक्ति और अंततः मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। 12वीं सामग्री है धूप और दीपक। धूप और दीपक अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वातावरण शुद्ध होता है और आपको अच्छे और शुभ काम में मतलब आपको अच्छे और शुभ काम करने की शक्ति भी सामर्थ्य प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। 13वीं सामग्री है श्रीफल यानी कि नारियल। नारियल शुभता, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होता है और भगवान शिव को श्रीफल अर्पित करने से मनवांछित कामना आपकी पूरी होती है। उसके बाद चर्म सामग्री, रुद्राक्ष माला या रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक ही माना जाता है, उनका प्रतिस्वरूप ही माना जाता है और रुद्राक्ष की माला से जप करने से भगवान शिव की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। तो इन सभी पूजन सामग्रियों के साथ महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। पालन करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको मिलेगी, जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और ऐसे भक्तों पर सदैव भोलेनाथ का आशीर्वाद रहता है। इन सामग्रियों के अलावा आप भगवान शिव का पूजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में, घर में, जहाँ चाहें आप कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भगवान शिव के पूजन में निषेध भी बताया गया है, यानी कि इन कुछ सामग्रियों को भगवान भोलेनाथ के ऊपर आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। पहली सामग्री है टूटे हुए अक्षत, मतलब टूटे हुए चावल। भगवान शिव की पूजा में भूले से भी आपको टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को हल्दी भी कभी नहीं चढ़ाई जाती। हालांकि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में आप शिवलिंग पर हल्दी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ विद्वान, कुछ पंडित भी मानते हैं कि भगवान शिव को हल्दी भी अर्पित की जाती है, क्योंकि उनकी हल्दी सेरेमनी भी हुई थी। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी निष्ठा के अनुसार हल्दी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद चंदन है जो गोपी चंदन, उसी को आप हल्दी स्वरूप मिला करके चढ़ा सकते हैं। अगला है भगवान शिव को केतकी के पुष्प अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि केतकी के अलावा आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि पंचामृत हो, दूध हो, दही हो, आप इन्हें भी कभी भी तांबे के लोटे में ना चढ़ाएं, क्योंकि देखा होगा आपने, तांबा एक एंटीबायोटिक ऐसी चीज़ कर देता है कि वो दूषित करता है। ये सब चीज़ें आपने तांबे के लोटे में रखी और वो एक अपने आप में एक जहर का निर्माण करता है, विष बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भोलेनाथ को तांबे के लोटे में इन सब चीज़ों को आपको नहीं रखना चाहिए और ना ही तांबे के लोटे से इन सब चीज़ों को भोलेनाथ पर आपको अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तांबे में अगर दूध, दही या फिर पंचामृत रखा जाता है तो वह विषैला हो जाता है, जिसको हम जहर कहते हैं। सीधा सीधा बता दूं तो जहर, विषैला हो जाता है। इसलिए आप अन्य धातुओं के बर्तन में, जैसे कि पीतल है या फिर हो सके तो फिर स्टील के लोटे में आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन पंचामृत भगवान शिव पर अर्पित आप करेंगे तो इस तांबे के लोटे में आप ना करें। भगवान शिव की पूजा के लिए आपको चाहिए साबुत चावल यानी खंडित अक्षत आपके लिए नहीं चढ़ाना चाहिए। गाय का कच्चा दूध, मौली, कलावा भगवान शिव को अर्पित करने के लिए पीला गमछा या फिर वो पीला वस्त्र होता है जो उनका अंग वस्त्र, वो चढ़ा सकते हैं आप। पीला वस्त्र, सुगंधित इत्र, शमी के पत्ते। जो लोग आज के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का गठबंधन करना चाहते हों तो वह आज के इस दिन लाल चुनरी या फिर लाल पटका भी आप भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। या तो और एक बात और, अगर आप उनकी घर में पूजा करते हैं और उनका कन्यादान करते हैं तो फिर आपको पूरे विधि विधान से उनको ये सब आप चढ़ा सकते हैं और ये सब रस्में कर सकते हैं। ये तो हुई भगवान शिव की पूजन की बात। अब जानते हैं माता पार्वती जी को कौन कौन सी सामग्री आज के दिन अर्पित करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दूं कि मैंने आपको बताया केतकी का फूल नहीं चढ़ता, तो केतकी के फूल को श्राप था, वो श्रापित है, इसलिए आप भूल कर भी आज के दिन केतकी का फूल ना चढ़ाएं। नहीं तो काफ़ी लोग बोलेंगे क्यों, हम क्यों ना चढ़ाएं,
फूल तो सभी एक हैं, सब भगवान ने बनाए हैं। तो किसी किसी को यदि ना पता हो तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये फूल श्रापित होता है, इसलिए ये महादेव पर नहीं चढ़ता है। ठीक है। अब बात करें माता पार्वती जी को कौन सी चीज़ें चढ़ाएं, तो देखो माता पार्वती जी को आप सिंदूर, कुमकुम, जो कि सौभाग्य, शक्ति और मंगल कामना का प्रतीक होता है, हल्दी और मेहंदी से शुभता और सुहाग की निशानी माना जाता है, चूड़ियाँ और आभूषण जो कि देवी पार्वती जी के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं, बिंदी और काजल जिन्हें सौंदर्य का साथ ही मतलब सौंदर्य के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से, नज़र से रक्षा करने का प्रतीक माना जाता है, मतलब गहरे रंग के फूल हैं, गजरा है माँ के लिए, आप देवी पार्वती के लिए, जो कि प्रसन्न करने के लिए आप आज के दिन फूलों का हार या फिर गजरा भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। सुगंधित इत्र देवी पार्वती जी को आप पूजा में शामिल कर सकते हैं। पूजा में पवित्रता और दिव्यता को बढ़ाने वाला माना जाता है। और कंघी और वस्त्र देवी को सुंदरता और पूजन में पूर्णता देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसके अलावा आप जो भी सामग्री का प्रयोग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपको इन सामग्रियों में से इतनी सारी सामग्री ना मिले तो जो जो आपको मिल जाए आप उसी में आप श्रद्धापूर्वक आप अपने भक्ति भाव से महादेव और माता पार्वती को आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं। फिर चाहे वो सामग्री हो आपके पास चाहे ना हो, महादेव और माता पार्वती तो आपके एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही आपके लिए बता दूं कि आप महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो शिव परिवार की पूजा करें, समस्त शिव परिवार की। और महादेव के लिए यदि आप चाहें तो आज के दिन खीर का भोग लगा सकते हैं। गणेश भगवान के लिए दूबा अर्पित जरूर से करें। जो भी वृक्षों के फल हैं, धतूरा है, ये भी मिल जाए आपको। बेर आप अवश्य से चढ़ाएं। आज के दिन शिवलिंग पर आपको बेर जरूर चढ़ाना चाहिए। गेहूं की ये जो बालें होती हैं, गेहूं की बालें भी आप चढ़ाएं। आज के दिन चढ़ाया जाता है। बेर हैं, गेहूं की बालें हैं, मौसमी चीज़ें हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो, आपके पास मिल जाए वो आप चढ़ाएं। एक लोटा जल ही नहीं बल्कि एक लोटा जल ही मिल जाए आपको तो आप वो भी चढ़ाएं। सच्ची श्रद्धा से चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। अब बात करेंगे कि आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा इस दिन किसी को भी अपशब्द ना कहें, ना ही किसी से वाद विवाद करें। और इस दिन भगवान शिव को तुलसी, केतकी का फूल, सिंदूर, शंख से जल इत्यादि इन सब कर्मों से दूर रहें। ये सब चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। आज के दिन आपके घर में गंदगी ना हो, विशेष करके अंडा वगैरह रखा रहता है फ्रिज में, ये सब चीज़ें आपके घर में ना हो, ना ही ये सब चीज़ें आपके घर में बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस व्रत का पुण्य कई गुना प्राप्त होता है जो साधक आज के दिन व्रत करते हैं। इसलिए कई लोग इस व्रत को रखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों को यह व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जो कि जैसे काफ़ी बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, कोई काफ़ी समय से बीमार चल रहा है, या जो भूखे नहीं रह सकते, डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को व्रत को मतलब आज के दिन ना रखें। सिर्फ आप सादा तरीके से पूजा कर लें, उतने में भी महादेव भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आज के दिन आप पूजा करें। और जो लेडीज़ का ऐसे पीरियड टाइम चल रहा है, पीरियड आ गए हैं, तो वो मानसिक पूजा ज़रूर से आज के दिन करें। बाकी सामग्री को ना छुएं, ना मंदिर जाएं आप, क्योंकि आपकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। तो आप आज के दिन मानसिक पूजा कर सकते हैं, इतना आप करें। ऐसे लोगों को ये व्रत नहीं करना चाहिए, है ना। और अब बात करेंगे हम अंत में शिव चालीसा के बारे में। तो शिव चालीसा आज के दिन आप ज़रूर से करिएगा। तो शुरू करते हैं शिव चालीसा। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके, अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाला तन छाल लगाए, वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मौना मातु की ह्रीम दुलारी, बाम अंग में सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी, नंदी गणेश सोहे तहम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गण राऊं, या छवि को कहीं जात न काऊं,
देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हि जुहारी। तुरत सडानन आप पठायऊ, लवनिमेष महामारी गिराऊं। आप जलंधर असुर संहारे, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब कहीं कृपा कर लीन मचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महिम तुम सम कोउ नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नाही पाई। प्रकट उधति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन्हा दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोसी, सतावे भ्रमत रहे मोही चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यदि अवसर मोही आन उबारो। ले त्रिशूल को मारो, संकट से मोही आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहूँ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शुभ सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नाही ताके हरे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ जो सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दरहु दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीशा। मगसर छही हेमंत ऋतु, वसंत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही करूं, पूर्ण कीन कल्याण। बोलो भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी, आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने सारी चीज़ें जान ली हैं कि आज के दिन क्या करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, कैसे अभिषेक करें, शुभ मुहूर्त क्या है, शिव चालीसा क्या है। संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दे दी है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, अपने तक ना रखें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और महाशिवरात्रि महापर्व की आप सभी को अनंत अनंत ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि हर।